अब धनुष भंग की प्रतिज्ञा की बताई जा रही है। जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं, जनक जी के दूत आए और जनक जी महाराज के प्रण की घोषणा करना शुरू किया। बोले बंदी वचन वरे सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जनक जी महाराज के दूतों ने कहा, हे आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, हम अपने महाराज श्री जनक जी महाराज के प्रण की घोषणा आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। हमारे जनक जी महाराज का प्रण है, आप सभी राजाओं में से जो भी राजा भगवान शिव के इस पिनाक पर प्रत्यंचारोपण करेगा, त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं, ऐसी हमारी जानकी उसके गले में वरमाला पहनाएंगे। इतना सुनते ही जो अभिमानी राजा थे वो खड़े होना शुरू हो गए। अभिमानी समझते हैं किसको कहते हैं? जिसने किसी की न मानी वही अभिमानी। ये खड़े होने लगे। जनक जी के दूतों ने कहा, ठहर जाओ, पहले पूरी प्रतिज्ञा सुनिए। नृपभुज बल विदुषवधन राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति अगर चंद्रमा है तो ध्यान रखिएगा, भगवान शिव का यह धनुष राहु के समान है। सोच कर विचार कर इस पिनाक के निकट जाइएगा। जनक जी के दूतों ने प्रण की घोषणा की। अब एक एक करके राजा उठना खड़े हो रहे हैं। एक राजा पहला खड़ा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस सभा में कितने राजा बैठे हैं? 10,000। 10,000 राजा उपस्थित हैं। पहला वाला राजा खड़ा हुआ। पहला राजा जब जाने लगा, कुछ उस सभा में ऐसे भी राजा थे जिन्होंने धनुष के पास जाना भी नहीं स्वीकार किया, अपने स्थान से धनुष को प्रणाम किया। अभिमानी राजाओं ने कहा, क्यों तुम वीर नहीं हो क्या? इन राजाओं ने कहा, हम वीर नहीं परम वीर हैं, लेकिन हम भूपति हैं, जानकी भूसुता हैं, इस नाते से हमारा पिता और पुत्री का संबंध होता है, तो हम यहाँ पर बिटिया को आशीष देंगे, विवाह का प्रण लेकर हम नहीं आए हैं। पर अभिमानी राजा, एक राजा खड़ा हुआ, परी करे बांधी उठे अकुलाई, फेंट कसी काहे खुली न जाए। कस के फेंट बांधी और चले धनुष के पास, और जाते जाते कह रहे, हे परमात्मा, ये धनुषवा हमसे उठवा देना, कृपा करना, इतने दिन जो लड्डू चढ़ाया, जो भोग लगाया, उसको स्वीकार करना और धनुषवा उठवा देना। भगवान को मानते हुए पहुंचे धनुष के पास, बायां हाथ लगाया, दाहिना लगाया, खड़े होकर बैठकर सर्व प्रकार से प्रयास किया, पर धनुष हिला तक नहीं। अंत में सर को झुका करके लौटने लगे। जब ये पहला राजा गया धनुष तोड़ने, कितने राजा बैठे हैं? 10,000। एक राजा अपने भगवान से कह रहा, भगवान धनुष हमसे उठवा देना, तो पीछे से 9,999 कहते हैं, हे भगवान इससे कतई मत उठवाना। अब ये इससे नहीं उठा। अब ये आया, मुंह लटका के लौट के आने लगा, तो दूसरे नंबर का राजा खड़ा हुआ, वो सीना तान के चला, भड़का गए थे धनुष तोड़ने, उठ गया। बोला, जाओ भैया जाओ, जब जाओगे ना बेटा तब पता लगी, तुम भी जाओ, आजमा लो। धनुष के पास अब जब दूसर का जाने लगा, तो ये पहिलका वाला भी आके 9,999 में शामिल हो गया और कहता, हे भगवान, अगर हमसे नहीं उठवाया तो फलाने राजा से भी उठना, हमसे नहीं उठा तो इससे भी ना उठे। अब एक एक करके समस्त राजाओं ने अपनी शक्ति आजमाई, पर धनुष टस से मस नहीं हुआ। इन राजाओं ने अब विचार किया, अकेले से नहीं हो रहा है, चलो मिलके धनुष तोड़ेंगे। एक राजा कहने लगा, मिलके अगर धनुष तोड़ दिया तो विवाह किससे होगा, विवाह कौन करेगा? बोला, पहले धनुष टूटेगा, फिर अस्त्र निकलेंगे, और जिसकी खोपड़ी बचेगी उसी में जयमाला पड़ेगी। बहुत सुंदर। भूप सहसे 10 एक ही वारा
पहुंचे। जैसे ही श्री जनक जी महाराज ने इस दृश्य को देखा, जनक जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। जनक जी महाराज ने सभी राजाओं से कहा, हे समस्त राजाओं महाराजाओं, इस क्रिया को अब यहीं पर विराम दीजिए। आप सभी राजा मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुनकर यहाँ आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाई जो पन परिहरहु, सुकृत जाई जो पन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहई का करहु, कुंवरी कुंवारी रहई का करहु। जनक जी महाराज ने कहा, हे समस्त राजाओं महाराजाओं, मेरी बिटिया सर्वगुण संपन्न है, कीर्ति वर्ण्य करने योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ब्रह्मा ने मेरी बिटिया को सर्व गुणों से संपन्न बनाया, उस ब्रह्मा ने मेरी सिया के हाथों में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। आप इतने सारे राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं, पर आप में से कोई एक राजा भी धनुष को उठाना तो दूर, धनुष को इसके स्थान से हिला तक नहीं पाया। जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हैं, कौन नहीं आया है? देव आए हैं, दानव आए हैं, पाताल से आए हैं, आकाश से आए हैं, सब आज नृप का वेश लेके यहाँ उपस्थित हैं, पर आप में से कोई भी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। आज के बाद ध्यान रखना, कोई भी अपने आप को वीर मत कहना। जनक जी महाराज ने ज्यों ही कहा, आज के बाद कोई स्वयं को वीर कहकर गर्वित मत होना, ये शब्द सुनते ही लक्ष्मण भैया के नेत्र लाल हो उठे, किंतु मौन है। क्यों? क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ मेरे भैया और गुरुदेव मेरे बगल विराजमान है, ये कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। दोनों मौन रहे। जनक जी महाराज ने दोबारा वही शब्द बोले। एक बात को दो बार बोलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनक जी परम ज्ञानी हैं। जनक जी जानते हैं अगर बड़के वाले को खड़ा करना है तो उसके पहले छुटके वाले का खड़ा होना जरूरी है। झंडा तब तक नहीं लहराएगा जब तक डंडा खड़ा, और राम जी की यश रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया ही डंडे का काम करते हैं। जनक जी ने दोबारा अपनी बात दोहराई, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया धरती का यह गोल पिंड वीरों से विहीन हो चुका है, अब कोई स्वयं को वीर मत कहना। दोबारा जब यह बात लक्ष्मण भैया के श्रवण रंध्रों से भीतर गई, लक्ष्मण भैया ने आसन छोड़ दिया, खड़े हो गए और जनक जी की ओर आज नेत्र लाल हैं। जनक जी की ओर देखकर न जनक जी न महाराज न श्री, सीधे शब्दों में कहा, भैया अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। भैया आज इस सभा में जनक ने जैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, इनको नहीं करना चाहिए था। वो भी अगर आप ना होते तो ये बोल देते, मुझे कोई समस्या नहीं। सूर्यवंश के शिरोमणि रघुनंदन श्री राम जी के होते जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है। मैं जो भी शब्द कहने जा रहा हूँ भैया, अभिमान से नहीं स्वभाव से कह रहा हूँ। सुना हूँ भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, अरे कहाँ सुभावना कछु अभिमानु, कहाँ सुभावना कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पा
आपके चरणों के समक्ष यह बात कह रहा हूँ। एक बार आप मुझे आदेश देकर देखिए, ये धनुष क्या चीज है। ये धनुष जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, पूरे ब्रह्मांड को खेल ही खेल में उठाऊंगा भर नहीं। जनक जी परेशान है, धनुष उठता नहीं है, धनुष टूटता नहीं है। मैं धनुष नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, अरे काचे घट जिम्मेदारों को, घट जिम्मेदारों को, अरे सपने रूलक जिम्मेदारी, अरे कमल नाल जिम चाप चढ़ावा, कमल नाल जिम चाप चढ़ावा, मैं जो जन सत प्रमाण लेना, जो जन सत प्रमाण लेना। लक्ष्मण भैया ने कहा कमल की नाल के समान इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ। इतना ही नहीं, जनक जी कहते हैं उठा नहीं पा रहा, उठाऊंगा भी, चाप भी चढ़ाऊंगा और 100 योजन इसे लेकर दौड़ के भी दिखाऊंगा। मुझे बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आपके रहते हुए जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। अरे भैया, अगर किसी सभा में रघुवंश का एक बच्चा भी बैठा हो और कोई सामने से आकर स्वयं काल भी ललकारे, तो भैया वह रघुवंश का बच्चा काल से टक्कर लेता है, कभी पीठ नहीं दिखाता। और यहाँ तो स्वयं आप विराजमान हैं। जनक कहते हैं कोई वीर नहीं। भैया, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण भैया ने जो रोष भरे शब्द बोले, उसका असर कहाँ दिखाई दिया। अरे लखन सको वचन जे बोले, लखन सको वचन जे बोले, अरे डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले, हाँ डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी ने बोला ही भरता और धरती कांपने लगी, धरती हिलने लगी। धरती को हिलता तो देख रहे हैं। लक्ष्मण भैया धनुष के पास खड़े हैं, एक हाथ आगे है और कह रहे हैं भैया कहिए तो तोड़ दूं, भैया कहिए तो आदेश दीजिए तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी जल्दी बुलाओ, सहियों न तोड़ दें। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। आंखों के इशारे से मेरे रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया को बुलाया, अपने बगल बिठाया और बगल बिठा करके राघव जी ने जैसे किसी छोटे से शिशु को कोई समझाए, लक्ष्मण भैया के शीश पर हाथ फेर कर कहते हैं भैया बोले तो बढ़िया बोले। विश्वामित्र जी ने भी मन ही मन का वाह चेला कमाल का बोले। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण भैया धरती हिल रही है आपके बोलने से, अब अपना क्रोध शांत कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा सब तो हिल रहे हैं, अभी भी दुई नहीं हिल रहे, एक आप एक धनुषवा, और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे भैया हमारी यही हाल रहेगी, ये क्रोध शांत होने वाला नहीं है। अब विश्वामित्र जी ने रघुनंदन के शीश पर अपना हाथ फेरा और कहा राघव उठिए जाइए धनुष को तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ूं? वैदेही को प्राप्त करने के लिए, वो तो मेरी ही है। अपनी कीर्ति बताने के लिए उसकी भी आवश्यकता नहीं, पूरा संसार रघुवंश की महिमा जानता है। गुरुदेव ने कहा ना वैदेही को पाने के लिए ना रघुवंश का गौरव बताने के लिए, हे राघव जी एक पिता के कष्ट को दूर करने के लिए ये धनुष तोड़ दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया राम, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया राम, रामा बोले अति स्नेह मयवान,
स्वामी राम सिया राम मत मंडूवर कुंजर गामी राम सिया राम राम मत मंडूवर कुंजर गामी राम सिया राम राम मत मंडूवर कुंजर गामी राम सिया राम। गुरुदेव ने कहा राघव जी जाइए और जनक जी के संताप को मिटाने के लिए धनुष तोड़ दीजिए। राम जी खड़े हुए, चले चले तो कैसे चले, रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी रामा सिया राम। सहज ही, सहज का मतलब समझते हैं, कुछ बनावट नहीं। ना राघव जी बहुत उत्साहित हैं कि जो काम कोई ना कर सका वो करने में जा रहा, ना राघव जी निराश हैं कि जो कोई ना कर सका क्या मैं वो कर सकूंगा। मेरे प्रभु बिल्कुल सहज मुद्रा में चले हैं। और गोस्वामी जी के शब्दों पर जरा आप ध्यान दीजिए। आज आप लोग का मन नहीं लग रहा है कथा में, क्या समस्या है? ज्यादा लोग आ गए इससे आपको दिक्कत हो गई। अब भाई विवाह है तब तो भीड़ तो जमेगी ही, मेहमान नहीं आएंगे का? आएंगे ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वैसे बोलिए जैसे बतिया रहे थे अभी, उतना ही थे। बोलिए दुल्हा सरकार की, मिथिला के पहुना की। हाँ अब चुप हो जाइए, जब कहेंगे तो फिर बोलना, अभी नहीं। अच्छा मैं बहुत देर से एक चीज देख रही हूँ और लगभग हर जगह देखने में आती है ये चीज, हर जगह कितनो भीड़ होए, दूर से देखने में लगे कि सरसों फेंक दो तो वो भी नहीं टिकेगा, बाहर आ जाएगा, इतनी भीड़ है। पर अगर कोई अपना बहुत करीबी दिखाई पड़ जाए, आगे तो आप मामला समझ ही रहे हैं। अब क्या करते हैं, अखिया से आ जाओ, कोई देखे ना, नहीं तो कोई और आके बैठ गया तो मना कैसे करेंगे। अच्छा ये कब स्थिति है, कितनों कसा होए, कहेंगे आ भर जाओ, बाकी तो घिसक पिसक के मामला बन जाएगा। ये ऑफर किसके लिए है? अपने करीबी के लिए। अब कोई अगर अनजाना आ जाए और ऐसे देख रहे हो, जगहिया हो तो ऐसे पैर फैला लेते हैं, अरे हमारे तो घुटना बहुत तकलीफ ना भैया, यहाँ ना ना। और वही घुटना ठीक हो जाता है जैसे कोई अपना। जिंदगी में मैं क्या आपसे 4 दिन से कुछ और करने को कह रही हूँ, यही तो मैं भी बोल रही हूँ ना 4 दिन से, कि वही थोड़ी सी जगह बनानी है जो दुनिया में किसी अपने को देखकर आप बना लेते हो। इस 24 घंटे की आपकी दिनचर्या में ऐसा लगता है बिल्कुल वक्त नहीं है, कहाँ से भगवान को समय दें, यही तो लगता है ना। बस वैसे ही जगह बना लो जैसे लाख भीड़ में भी खिसक के एक जगह निकाल लेते हो। फिर वो कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, एक समय ऐसा ही कुछ निकाल लिया जाए ठाकुर जी के लिए। देखो भैया, माया को सब जग भजे पर माधव भजे न को, और जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। दुनिया माया को तो जपती है पर मायापति को भूल जाती है। भूलती है कि नहीं भूलती है बताइए? लक्ष्मी मैया को सारी दुनिया याद करती है ना। कम पैसे वाला, ज्यादा वाला, मध्यम वाला, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ कृपा करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये राम कथा है, नहीं बोलोगे तो लक्ष्मी माँ को कैसे पता चलेगा? चाहते हैं कि नहीं चाहते? अकेली लक्ष्मी मैया के पीछे दुनिया पड़ी है भैया। नारायण को अगर आपने अपना बना लिया तो लक्ष्मी मैया तो चरण दबाते आ जाएंगी नारायण के। और अकेले जो लक्ष्मी मैया को बुलाता है तो लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, तो वो उल्लुए बना के चली भी जाती हैं। जिंदगी भर आदमी को लगता है इतना बड़ा मकान हमारा, फिर लगता है अरे वो देखो 5 गाड़ी हमारी
वाली, अरे मेन मार्केट में 4 दुकान हैं। आखिरी में लक्ष्मी मैया कहती है तुम उल्लू हो, इसमें से एक को तुम्हारे साथ जाने वाला रह गए ना ठन ठन गोपाल। तो उल्लू ही तो बने, मैया जिस वाहन पे आती हैं वही बना के हमको चली जाती हैं, पर जब नारायण के साथ आएंगी तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर आएंगी, और जब अब आएंगी तो विराजमान रहेंगी। यहाँ पर इस दोहे में भी यही कहा गया, भैया आप भगवान को भज लो तो बाकी चीजें आपको अनायास ही मिलने वाली है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया।